मेरे प्रिय आत्मीय बंधु, एक धार्मिक व्यक्ति का जीवन कितना शुद्ध और पवित्र होता, निर्मल होता है कि उसका हर संकल्प, उसके हर विचार, हर क्रिया, हर सोच दूसरे के हित के लिए होता है। परंतु उन्मादी धर्म के लोग, आताताई, निरंकुश, हिंसक प्रवृत्ति के लोग, जो धर्म के मुखौटे पहन करके धर्म की दुहाई देते हैं, परंतु ऐसे लोगों के जीवन में धर्मों का नाम निशान नहीं, जरा सा भी उनके जीवन में गंध नहीं धर्म का, परंतु धर्म के ढिढोरे खूब पीटते हैं। धर्म के नाम पर रक्तपात, खून खराबा, हिंसा खूब मचाते, खूब शोर मचाते, परंतु ऐसे लोगों के जीवन में धर्म का नामो निशान नहीं। मैं भारतीय दर्शन के उस इतिहास के ऐसे महान पुरुष का स्मरण दिलाना चाहूंगा, जिन्होंने इतिहास जगत में ऐसा दुर्दिन घटना घटी जो आताताइयों ने, हत्यारों ने, अपराधियों ने सामूहिक रूप से उस व्यक्ति का कतरा कतरा काट दिया। उन्होंने अपने जीवन की उपलब्धि की घोषणा किया। जब एक राजनेता होता है और राजनीति के ओहदे पद पर पहुंचता, अपनी सफलता पर पहुंचता है, तो अपनी उपलब्धि जगत को बताता, हर्षोल्लास मनाता। जब एक छात्र पढ़ाई में अच्छा नंबर लाता है तो खुशी के मारे लोगों को मिठाई खिलाता है। उसके माता पिता गर्व के साथ, सम्मान के साथ अपने लड़के का नाम चारों तरफ प्रचारित करते कि मेरा बेटा इतने नंबर से पास हुआ। उसी प्रकार की धार्मिक जगत में जो भी कुछ उपलब्धियां मिलती है और वह व्यक्ति अपनी उपलब्धि को जगत को बताता है, तो धर्म के ठेकेदार, धर्म के चापलूस लोग, धर्म के अंधे लोग, मानसिकता के गिरे हुए लोग ऐसे लोगों को मारने काटने के लिए आमादा आ जाते हैं। मैं कह रहा मंसूर इतिहास जगत में ऐसे महापुरुष हुए जिनकी अंतिम जीवन यात्रा को देख करके आंखों में आंसू आ जाता है, दिल दहल उठता है। मंसूर ने खुद को ईश्वर कहा, अनलहक कहा, इसलिए उन्हें फांसी की सजा दी गई। उनके दोनों हाथ पैर काट डाले गए क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा हूं। जब मंसूर को सूली पर चढ़ाया गया और उनके पैर काट डाले गए तो बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। कहते हैं 1 लाख लोग जमा हुए थे मंसूर की मौत की सजा को देखने के लिए। तब लेकिन कम ही लोगों की आंखें ऊपर की तरफ थी, लोग नीचे झुके थे, पत्थर उठा रहे थे और लोग पत्थर उठा उठा करके मंसूर के ऊपर मार रहे थे, फेंक रहे थे। मंसूर पर उन्हें फेंकने की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग फेंक रहे थे, कुछ फेंकने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सभी नीचे झुके हुए थे। तभी एक आदमी ने मंसूर की तरफ आंख उठाकर देखा। वह आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि मंसूर के होठों पर एक मंद मुस्कुराहट थी, वो प्रसन्न थे। उस आदमी ने मंसूर से पूछा, तुम किस आनंद में डूबे हुए हो मंसूर? मंसूर ने कहा, मैं खुश हूं कि शायद मुझे देखने के लिए ही सही तुम्हारी आंखें ऊपर तो उठी। इस बहाने से अगर कोई एक बार ही सही ऊपर देख सका तो मेरा सूली चढ़ना भी सार्थक हो गया। अर्थात
मंसूर के हाथ पैर काटते समय मंसूर ने कहा, पानी की वजू करने वाले खुदा को प्यारे नहीं होते। अर्थात जो पानी से वजू करता है उसकी इबादत खुदा तक, अल्लाह तक नहीं पहुंचती। जो खून का वजू करता है, जो खून का वजू करता है उसकी ही इबादत खुदा तक पहुंचती है। इबादत यही है कि दुखियों की इमदाद करना, जो नासाद हो गए हैं उन्हें दिलसाद करना। नमाज और पूजा यही है दोस्तों, जो बर्बाद हो गए हैं उन्हें आबाद करना। जो अपने जीवन में दुख को सह करके भी दूसरे के जीवन में खुशियां लाते हैं, हंसी लाते हैं, मुस्कान लाते हैं, प्रसन्नता लाते हैं, ऐसे ही महान पुरुष होते हैं। जो मानव कल्याण के लिए, समाज हित के लिए अपना आत्मोत्सर्ग कर दिए, अपने जीवन को सूली पर चढ़ा दिए, ऐसे इतिहास के महापुरुष मंसूर, जिनको लोगों ने कतरे कतरे, बोटी बोटी काट करके मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने केवल अपने प्राप्तव्य का, अपने उपलब्धि का उद्घोष की, अनलहक मैं वही हूं जिसको जो खोजता है। वेद के ऋषि कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। अयम आत्मना, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही एक हूं, मैं ही बहुत रूपों में हूं। इसका मतलब ये नहीं कि वह व्यापकता को सिद्ध कर रहे हैं, उसका मतलब यह है कि जो वह है और जो मैं हूं उसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा के नाम पर, खुदा के नाम पर आदमी परिभाषाओं में उलझ जाता है, परंतु वह खुदा, वह ईश्वर, वह परमात्मा, वह आत्मा शब्दों में आने वाला नहीं है, वह अनिवार्चनीय है। जो अनिवार्चनीय है उसके प्रति विवेचना करना, उसको शब्दों में ढालना सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ी अज्ञानता है। ये कोई विद्वत्ता नहीं है कि ईश्वर की परिभाषा करो, खुदा की परिभाषा करो, परमात्मा की परिभाषा करो, आत्मा की परिभाषा करते। कोई भी विद्वान या कोई भी शब्द शास्त्री ईश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड या आत्मा की परिभाषा कर ही नहीं सकता है। जब भी वह परिभाषा करने जाएगा वह एक जहज्जत खड़ा करेगा, एक मुसीबत खड़ा करेगा, और अपने भी फंसेगा और औरों को भी फंसाएगा। एक संप्रदाय खड़ा करेगा, एक उन्मादी भीड़ इकट्ठा करेगा और अपने मान सम्मान और ओहदे को बढ़ा करके अपने विभुता को, अपने प्रभुता को प्रदर्शित करके स्वामित्व बनेगा, स्वामित्व बन करके दूसरे का शोषण करेगा। अर्थात आध्यात्मिकता की शिखर पर पहुंचने वाले जो सिद्ध होंगे, परम गौरी शंकर को छूने वाले लोग, इन शब्दावलियों से परे होकर के जीवन जीते हैं। और जो इन शब्दावलियों में जीता है वह स्वयं में अज्ञानता की काल कोठरी के दलदल में फंसता चला जाता है। उसे जीवन, जगत और उस सत्य का जरा सा भी बोध नहीं होता है।